दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मोहसिन रजा हज मंत्री उत्तर प्रदेश के मुताबिक इस बार हज नामुमकिन होगा। उनके अनुसार अभी तक सऊदी अरब सरकार ने हज के मुतालिक कोई संपर्क नहीं किया है। इसकी वजह कोरोना महामारी हो सकती है। अब वक्त बहुत कम बचा है। हाजियों का टीकाकरण, उनकी जांचें, साथ साथ कोरोना की भी जांचें कराने में भी वक्त लगेगा। एक बहुत बड़ी तादाद हज का अरकान अदा करने सऊदी अरब जाती है, शायद वहां भी मैनेज करने में दुश्वारी हो। हज मंत्री के मुताबिक केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है, जो लोग अपने रुपए वापस लेना चाहते हैं वो फॉर्म भर दें, बिना किसी कटौती के उनकी रुपए वापस हो जाएगी। हज मंत्री मोहसिन रजा का ये वीडियो हज के मुतालिक है, आप लोग सुनिए। देखिए, इस बार हज को लेकर जो एक सवाल उठ रहा है, बार बार मीडिया के लोग भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हज होगा कि नहीं होगा। अभी तक सऊदी अरब सरकार ने भारत सरकार से कोई संपर्क नहीं किया है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी बात है कि जिसके लिए हम कह सकें कि हमारे लोग हज पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप कोरोना की स्थिति को देखें तो कोरोना की स्थिति को देखकर तो ये साफ है कि इस बार हज बहुत मुश्किल है। हमारे देश से, खास करके हिंदुस्तान से, उत्तर प्रदेश से लोगों का जा पाना मुझे तो लगता है नामुमकिन है, क्योंकि हम पूरा देश में कोरोना से लोगों को सुरक्षित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और सऊदी अरब सरकार के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि उनके यहाँ 20-25 लाख लोग अलग अलग देशों से आएंगे, उसमें भारत के भी 2 लाख लोग होंगे, तो उनको कैसे लेंगे और फिर उनका टीकाकरण होना, उनका कोरोना टेस्ट होना, तो ये एक अलग चुनौती होगी। तो चूंकि इस तरह की परिस्थितियां हैं, तो इन परिस्थितियों में मुझे लगता है कि इस बार हज हो पाना नामुमकिन होगा और इसीलिए भारत सरकार ने हम सबको आदेशित किया है कि जिन आजमीन ने अपने रजिस्ट्रेशन किए थे हज को लेकर, अगर वो अपना पैसा रिफंड चाहते हैं तो फॉर्म्स दिए जा रहे हैं, वो भर देंगे, वो हमें दे देंगे, हम उनका 100% पैसा रिफंड कर देंगे। भारत सरकार ने इस बात के लिए हमको बता दिया है, तो इसलिए हम जरूर आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हम उनका पैसा वापस कर देंगे, क्योंकि अब इस दौरान ना उनका कोई टीकाकरण हो पाएगा, ना मेडिकल टेस्ट हो पाएंगे, उसके साथ साथ कोरोना के टेस्ट, ये सब चीजें हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो इसलिए पहले सुरक्षित रखना सबको, सबकी जान बचाना, ये हमारे लिए प्राथमिकता होगी, सभी देशों के लिए होगी। तो वही उसी में हम सब लगे हुए हैं, पूरा देश लगा हुआ है, पूरे देश के हर राज्य लगे हुए हैं। इसलिए इस बार का हज हो पाना मुझे तो नहीं लगता है कि मुमकिन होगा। आज सूडानी जमातियों को मिली बड़ी राहत। पासपोर्ट और अन्य सामान सीजेएम हरीश कुमार की अदालत से हुआ रिलीज। विदेशी अधिनियम के उल्लंघन करने के आरोपों में घिरे 10 सूडानियों का पासपोर्ट और जब्त मोबाइल एवं अन्य सामान सीजेएम हरीश कुमार ने रिलीज करने का दिया निर्देश। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पर्याप्त आधार पाते हुए अर्जी की मंजूर। सूडानियों के अधिवक्ता अजीजुर रहमान और ब्रजेश श्रीवास्तव ने पासपोर्ट व अन्य सामान रिलीज के संबंध में रखा तर्क। बचाव पक्ष ने सूडानियों के संबंध में सारी सूचनाएं समय से प्रशासन को देने, बताए गए प्रत्येक नियमों का पालन करने के बावजूद गलत ढंग व मनमानी तरीके से पुलिस के जरिए मुकदमे में फंसाने व पासपोर्ट आदि जब्त करने का रखा तर्क। अभियोजन पक्ष ने पासपोर्ट को केंद्र सरकार की संपत्ति बताते हुए रिलीज अर्जी पर जताया विरोध। उभय पक्षों को सुनने के बाद सीजेएम कोर्ट ने दिया पासपोर्ट समेत अन्य के संबंध में रिलीज आदेश। इसके पहले लॉकडाउन व जारी निर्देशों को लेकर बने नियमों को तोड़ने के आरोप में सूडानियों व उनके 7 साथियों को मिल चुकी है जमानत। सूडानियों की विदेशी अधिनियम से जुड़े मामले बीते 20 मई को ही हो चुकी है रिहाई, लेकिन जेल से रिहाई होने के बावजूद भी पासपोर्ट जब्त होने व अन्य कानूनी कारणों के चलते उन्हें अपने देश लौटने में पड़ी है बाधा। अब पासपोर्ट आदि रिलीज हो जाने पर आवश्यक शर्तों को पूरा करते ही जल्द हो सकती है सूडानियों की देश वापसी। मौजूदा समय में घासीगंज स्थित एक मस्जिद में सूडानियों को किया गया है शिफ्ट।
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को घोषणा की कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगती दिल्ली की सीमाएं सोमवार से खोली जाएंगी और केंद्र संचालित अस्पतालों को छोड़कर दिल्ली के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में केवल राष्ट्रीय राजधानी के लोग ही इलाज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिल्ली में जहां मॉल, रेस्तरां और धार्मिक स्थल केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुरूप खुलेंगे, वहीं होटल व बैंक्वेट बंद रहेंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार को आगामी समय में इन्हें अस्पतालों में बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। केजरीवाल ने एक ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में कहा, 90% से अधिक लोग चाहते हैं कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान दिल्ली के अस्पतालों में राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही इलाज हो। इसलिए ये निर्णय किया गया है कि दिल्ली स्थित सरकारी और निजी अस्पताल राष्ट्रीय राजधानी के लोगों का ही उपचार करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि दूसरे शहरों के लोग विशिष्ट ऑपरेशन के लिए दिल्ली आते हैं तो उनका इलाज निजी अस्पतालों में होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली के बुनियादी ढांचों की इस समय कोरोना वायरस संकट से निपटने में आवश्यकता है।